और पश्चिम बंगाल में कल होने वाले छठे चरण के चुनाव को लेकर क्या हैं तैयारियां? आज ममता और स्मृति की कहां जनसभाएं और केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति पर ममता ने क्या कहा? बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में 4 जिलों के जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें ज्यादातर लोकसभा सीटों पर सांसद बीजेपी के हैं और ज्यादातर विधायक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के हैं। इसलिए इस चरण में बीजेपी टीएमसी के बीच वर्चस्व की जंग होगी। पिछले चरणों में हिंसा को देखते हुए छठे चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी की है। आयोग ने मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। ममता आज सुबह 11 बजे दक्षिण दिनाजपुर की बलूरघाट और 12 बजे हरिरामपुर और दोपहर 1 बजे मालदा की चंचल हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीटों के लिए जनसभाओं को संबोधित करेंगी और टीएमसी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद में जनसभाओं को संबोधित किया। ममता ने बीजेपी पर रामनवमी पर राज्य दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया और लोगों से सावधान रहने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहले ठीक से काम किया होता तो कोरोना इतना नहीं फैलता। बीजेपी पश्चिम बंगाल में बचे हुए चरणों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आसनसोल और दुर्गापुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगी और रोड शो में शामिल होंगी। स्मृति इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन मांगेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर ममता रही। उन्होंने कहा कि राज्य से टीएमसी की विदाई हो रही है और बीजेपी का आना तय है। असली परिवर्तन लाने के लिए लोगों को बीजेपी को जीत दिलानी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति खोखली है। उनके मुताबिक टीकाकरण की नीति गुणवत्ता, दक्षता, आपूर्ति, कीमत जैसी मुद्दों का समाधान नहीं करती। ममता ने केंद्र से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए टीएमसी ने आखिरी 3 चरणों का मतदान एक दिन में कराने की मांग की। बीजेपी ने टीएमसी की मांग को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ऐसा जनता की सहानुभूति प्राप्त करना ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के ओल्ड मार्केट इलाके में पुलिस ने छापा कर क्रूड बम, देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को आशंका है कि इसके जरिए चुनाव में हिंसा फैलाने की योजना थी। चुनावी हिंसा पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं।